जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक का लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगाज हुआ, जिसका शुभारंभ लखनऊ के सांसद एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सभी किसान परिवार से हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि किसान बैठे, जितनी बार कहेंगे उतनी बार वार्ता होगी। हम संशोधन करने को भी तैयार हैं। कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो उसके लिए भी तैयार हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसकी आप सबको जानकारी है कि हर किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया जिस तरीके से प्रतिवर्ष डाला गया है उसकी भी जानकारी है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम उनकी आमदनी को दोगुना करेंगे। मैं अपने किसान भाइयों से भी विनम्र अपील करना चाहता हूं, बातचीत के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप बैठिए, बातचीत करिए, समाधान निकलना चाहिए और यह आंदोलन का सिलसिला समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे। दोगुना तो होगी ही होगी, कोशिश है आगे भी इसे बढ़ाने की। एमएसपी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। हम सभी लोग किसान परिवार के हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है और मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो बैठें, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बैठेंगे, क्लास वाइज डिस्कशन हो जाए। जहां जो कहेंगे संशोधन करने के लिए, किसानों के हित में, कृषि जगत के हित में जो कुछ भी होगा वो हम लोग पूरी तरह से उसमें संशोधन भी करने को तैयार है। अन्य कहीं पर भी कोई कठिनाई आ रही है तो उसका भी समाधान करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह बोले कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाचारी जताई कि भ्रष्टाचार के नाते मैं पूरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पीएम ने लाचारी नहीं जताई। जनधन के खाते खोले और हर व्यक्ति को सीधे मदद की। कहीं भी एक पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा। राजनीति में एक चीज करप्शन की बहुत चर्चा होती थी और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार राजीव गांधी जी ने उन्होंने बोलते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे जिनको मिलना चाहिए बामुश्किल 16 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही खाते खोलना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जनधन के खाते खोले गए और आज मित्रों, जनता के बीच सीना ठोक कर आप कह सकते हो कि हमारी सरकार दिल्ली से या लखनऊ से जितना पैसा भेजती है, एक एक पाई आपके खाते में पहुंचता है, वह भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चलने वाला। 4 वर्षों से हमारी यहां पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। गरीबों को छत दिलाई। आज यूपी में 40 लाख घर बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को आंदोलन में बदला। आज परिदृश्य बदला है। WHO भी उसकी तारीफ करता है। स्वच्छता को आंदोलन का स्वरूप धारण कर लेने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कोई कल्पना नहीं करता। स्वच्छता में कोई झाड़ू लगाना ही नहीं था। फैसला किया कि हिंदुस्तान का एक भी घर नहीं होगा जिस घर में टॉयलेट नहीं होगा। और आपको शायद जानकारी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहा है कि ये स्वच्छता आंदोलन जो भारत में प्रारंभ हुआ है, उससे पूरा हेल्थ सिनेरियो ही बदल गया भारत का। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हर घर बिजली का अभियान हो या उज्ज्वला योजना, यूपी ने सबसे ज्यादा काम किया। कोरोना वैक्सीन पर राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में जितनी वैक्सीन तैयार हुई है उसका 60% भारत ने तैयार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि भारत अब शक्तिशाली बन रहा है। इस कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान जो कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने किया है, बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, सारे विश्व में उसकी सराहना हो रही है। सारे विश्व में सराहना हो रही है। अभी हाल में ही एक घटना है, क्वेड का नाम सुना होगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्वेड बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उसकी एक मीटिंग थी। आपको जानकर खुशी होगी, मिस्टर ट्रंप नहीं, वो नहीं है, मिस्टर बाइडेन, जो बाइडेन, जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने भाषण में 4 ही संगठनों की थी
और किसी की तारीफ नहीं की। भारत के बारे में उन्होंने कहा, भारत अब शक्तिशाली भारत बन रहा है, यह दुनिया का जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति है। क्या ये कोई छोटी बात है? दुनिया के वह देश जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वह कहते हैं कि साहब वैक्सीन भारत ने तैयार कर ली है। आज आप सीना ठोक कर आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जितना वैक्सीन तैयार हुआ है उसका 60% वैक्सीन यदि किसी ने तैयार किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।